दोस्तों, गंगा की तलहटी में बसा आध्यात्मिक शहर मिर्ज़ापुर के बरिया घाट से आप सभी तमाम दर्शकों का जगप्रकाश न्यूज़ के इस चैनल पे इस्तकबाल है, स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन है, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री 8 सिद्धियाँ जिसे प्राप्त हो जाती हैं, उसे वो वरदान प्रदान करती हैं 8 सिद्धियों का। वो 8 सिद्धियाँ अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व होता है। ये 8 सिद्धियों का वरदान माँ सिद्धिदात्री देती हैं। माँ सिद्धिदात्री का ही आशीर्वाद पा करके भगवान शिव को भी ये आशीर्वाद उन्हें प्रदान हुआ था और उन्हें भी ये अष्ट सिद्धि प्राप्त हुई थी। इसलिए ही इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद ही भगवान शिव भी अर्धनारीश्वर का रूप धारण किए हुए थे। आज नवरात्रि के 9वें दिन हम बरिया घाट के इस गंगा घाट से माँ सिद्धिदात्री की साक्षात स्वरूपा मिर्ज़ापुर की 2 वो सहेलियाँ जो मिर्ज़ापुर के स्वच्छ सुंदर विकास के लिए वो काम कर रही हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और शक्तिशाली लोगों को करना चाहिए। जिनके पास धन हो, वैभव हो, प्रतिष्ठा हो, जिनका रसूख हो, उन्हें वो काम करना चाहिए। लेकिन ये काम हमारे मिर्ज़ापुर के किसी भी दिग्गज नेता या कार्यकर्ता या फिर अफसर द्वारा ना करके ये 2 सहेलियां कर रही हैं। और इन दोनों सहेलियों का नाम है पूर्णिमा सिंह और शिखा मिश्रा। सबसे पहले तो आप दोनों सहेलियों को जगप्रकाश टीम की तरफ से ढेर सारा आभार है कि आपने अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिखा जी, शुरुआत आपसे करते हैं कि आप लोगों ने जब ये शुरुआत किया तो इसकी शुरुआत आप लोगों ने कब की? ये बात है 20 सितंबर का। हम दोनों ही हमेशा बरिया घाट 20 सितंबर 2020 हम दोनों हमेशा ही बरिया घाट आके बैठते थे। मेरी पढ़ाई बनारस से हुई है, इनकी पढ़ाई इलाहाबाद से हुई है। तो हम लोग हमेशा सोचते थे कि वहाँ का जो घाट है उसका माहौल कुछ और होता है। लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई कविता सुना रहा है, कोई छोटी छोटी दुकान लगाया हुआ है। और यहाँ पे जब हम पहले आते थे तो यहाँ का माहौल एकदम दूसरा था कि कहीं कोई सिगरेट पी रहा है, तो ऐसा माहौल नहीं है कि आप नॉर्मली आके शांति से 5 मिनट बैठ सकें। तो उस टाइम हमको थोड़ा लगता था कि यार मिर्ज़ापुर थोड़ा तो कुछ चेंजिंग होना चाहिए, थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा चीज़ें बदलनी चाहिए। फिर हम दोनों जब कोविड आया था तो हम लोग हॉस्टल से घर आ गए थे, तो हमें किताब चाहिए थी, नेट की किताब चाहिए थी। अब पूरे शहर में ना मेरी किताब मिली मेरे सब्जेक्ट की, ना ही इनके सब्जेक्ट की। तो उस दिन हमको ये रियलाइज़ हुआ कि ये हमारे शहर में जो शिक्षा है वो अभी कितना पीछे है कि एक नॉर्मल सी किताब भी हम नहीं सर्च कर पा रहे हैं, हमें नहीं मिल पा रही है। तो ना जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिन्हें किताब चाहिए, जिन्हें शिक्षा चाहिए, पर वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग ऐसे ही फ़ोन पे बात कर रहे थे कि हमारे पास तो ऐसी बहुत सी किताबें जो अभी मिर्ज़ापुर में नहीं है, तो क्यों ना हम उन ज़रूरतमंद लोगों तक उस किताब को पहुँचाएँ। तो 20 सितंबर को हम लोग शाम को यहाँ पे जो भी लोग बैठे थे, हमने उनसे जाके पूछा कि क्या हम इसी बरिया घाट हाँ पे ही? इसी बरिया घाट पे ही कि हमारा एक निःशुल्क हम ऐसा सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी चलाएं, जो कि ओपन पुस्तकालय होगा कि हम किताब ला के यहाँ पे बैठेंगे और जिसको आना है वो आके 2 घंटे फ्री में हमसे किताब ले पढ़े और चला जाए। और अगर उसको घर लेके जाना है तो हमें पेमेंट करके जाए, और अगर वो 1 वीक में लौटा देता है तो वो हमसे अपना पूरा पैसा वापस ले, मतलब हम एक भी पैसा उससे हमें नहीं चाहिए। तो उस दिन आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा, पर सारे ही लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं हो पाएगा, मत करिए, माहौल ख़राब है, नहीं अच्छा होगा यहाँ पे। लेकिन हम लोग नहीं माने। एक छोटी सी बच्ची थी, उसने बोला कि नहीं स्टार्ट करिए, हो सकता है कि ये आगे चल के अच्छा हो। हमने भी ठान लिया था कि हमको तो मानना ही नहीं, हमको ये काम अभी करना है। अगले दिन हम दोनों ही ढेर सारी किताबें लेके हम लोग आके बैठे। फिर हमें लगा इस 2 घंटे में हम क्या करेंगे, हम तो खाली हैं। तो हमने कुछ बच्चों को मतलब इकट्ठा किया, जो गरीब बच्चों को जो ज़रूरतमंद थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम इनको तब तक पढ़ाएं, हमारा भी 2 घंटा ऐसे फालतू नहीं जाएगा, हम इनको पढ़ा देंगे। तो 7 दिन तक तो हमें बच्चे ही नहीं मिले। हमने सबसे जाके बात की, अगल बगल के लोगों से, और जो फल की दुकान थी, जो लोग बैठते थे, हमने सबसे बोला 7वें दिन नहीं 8वें दिन 28 सितंबर 2020 जब हमारी पहली कक्षा चली थी, निःशुल्क कक्षा, तो उसमें 3 बच्चे थे।
फिर करके 5 हुए और उसके बाद 2 दिन एकदम से कोई बच्चे नहीं आए। फिर हमको लगा कि शायद हम में कुछ कमी होगी या कुछ ऐसा, हमने शायद सही में गलत स्टेप ले लिया या फिर बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। बट महादेव की कृपा रही, अगले दिन से फिर बच्चे आना शुरू हुए और 1 महीने में 21 बच्चे और आज की डेट में 60 बच्चे हैं, जिनको अब हम नहीं बढ़ने दे रहे कि भाई बरिया घाट पे हम इससे ज़्यादा नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो अभी 60 बच्चे पढ़ रहे हैं। पूर्णिमा जी, कुछ आप भी बताइए कि इसके बाद जैसे आप लोगों ने निःशुल्क शिक्षा शुरू किया, इसके बाद आप लोगों ने क्या किया? निःशुल्क शिक्षा के साथ हमने ये भी सोचा कि हमारे जो मिर्ज़ापुर के लोग हैं, बल्कि हम लोग कहा जाए कि इलाहाबाद और बनारस से डिस्टेंस तो हमारा बहुत थोड़ा ही है, हम जाके आ भी सकते हैं आराम से, लेकिन हाँ सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जा रहा था। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसे प्रोग्राम कराया जाए जिससे मिर्ज़ापुर के लोग थोड़े जागरूक हों और वो बाकी दूसरे शहरों से भी सीखें। तो हमने पहला प्रोग्राम कराया था कि अपना मिर्ज़ापुर, उसका थीम हमने रखा था अपना मिर्ज़ापुर। और हमारी कोशिश थी कि लोग अपने मिर्ज़ापुर, अपने शहर के बारे में, अपनी जन्मभूमि के बारे में कुछ सोचें। और एक पेज पेंसिल हमने दिया कि आप जो भी शब्द उसमें यूनिक लगे अपने शहर के बारे में, आप उस पर लिख दें। लगभग 100 लोगों ने, हमने सोशल मीडिया के सहारे लोगों को इनवाइट किया और हमने पेज पेंसिल लेके बैठे हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, लेकिन हमारे पास उस दिन 100 पेज हमने दिए और रिटर्न हुए थे वो हमको। और उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी, सच में हम दोनों को ही नहीं पता थी वो चीज़ें। कुछ विंध्याचल माता के बारे में बताई गई, कुछ मंदिर की ऐतिहासिक चीज़ें बताई गई। कुछ लोगों ने बताया कि हमारे मिर्ज़ापुर में क्या क्या अच्छा और हो सकता है, हम कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को। वो 100 पेज में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली कि हाँ, इस चीज़ से हम आगे जा सकते हैं, अपने शहर को आगे ले जा सकते हैं। बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें थी, कुछ बच्चों ने ड्राइंग बनाई उसमें और ये बहुत सुंदर थी। और ये हमारा प्रयास हमें लगा कि बहुत सफल हुआ। जो 100 लोग थे वो अपना 2 घंटा दिए, अपने शहर के बारे में सोचे। और हमारा मानना है कि लोग अपने शहर के बारे में सोचें, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कार्य करें, ना कुछ 24 घंटे में आधे घंटे ही सही अपने शहर के लिए कुछ करें, तभी हमारा शहर आगे जा पाएगा। नहीं, ये सोच आपकी वाकई में सकारात्मक है। शिखा जी, इसके बाद 2020 में और कोई कार्यक्रम इसके अलावा आप लोगों का? हाँ बिल्कुल, 4 और 5 दिसंबर 2020 को हमारा एक कार्यक्रम हुआ था, वस्त्र दान कार्यक्रम जी। आप सबको पता होगा ठंड में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास उतने कपड़े नहीं हैं, गर्म कपड़े नहीं हैं और वो ठिठुरते हैं ठंड में या उनको ठंड लग जाती है। तो हमने इसकी एक शुरुआत की कि बीच में कोई इमीडिएटर ना हो, जो लोग हैं हमने उनको बुलाया जिनको देना है और जिन लोगों को लेना है जो ज़रूरतमंद थे, हमने उनको भी इनवाइट किया यहीं बरिया घाट में। हमने कहा अगर आप अपने हाथों से डोनेट करोगे तो वो एक अलग खुशी आती है कि आप उसके लिए मोटिवेट हो गए कि अब हमें हमेशा करना है। हमको अच्छा लगा। तो लगभग 40 परिवार थे 2 दिन में जिनको इतने कपड़े मिले कि उन्होंने मना कर दिया कि भैया अब हम नहीं लेंगे कपड़े हमारे मतलब घर में। गरीब लोग ही मना कर दिए कि अब हम कपड़े, इतने कपड़े उनको मिल गए थे। हाँ, अब तो हमारे पास जगह ही नहीं, हम घर में रखेंगे कहाँ। तो उसके बाद आप लोग के लिए थोड़ा सा ये आश्चर्यजनक चीज़ है कि हमारे पास 7 बोरिया और 3 बैग कपड़े ऐसे बच गए। 7 बोरिया और 3 बैग अलग। हाँ, 3 बैग, मतलब हमने उसको एक कमरे में भरवाया था मंदिर के बगल में, भाई वो इतना हो गया था। अगले दिन हम लोग आए और हम लोगों ने वो सारे कपड़े फोल्ड किए, उसको सिला थोड़ा और एक ई रिक्शा में हम लोग बैठ गए। अब इसके आगे ये था कि सिर्फ हम दोनों हैं और हमें नहीं पता इसको लेके कहाँ जाना है इतना कपड़ा। तो ई रिक्शा वाले ने हमको बताया कि आप अर्जुनपुर के पास कोई गांव है जहाँ पे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जो इन कपड़ों का यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। हमें भी थोड़ा अपनी सेफ्टी की चिंता, डर भी था। तो हमने एक चीज़ सोचा कि हमने उनको बोला कि ऐसा है कि पुलिस हमें देख रही है और कैमरा है चारों तरफ से, लोग हमको यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, सरकार की तरफ से हम हैं, तो पूरी सिक्योरिटी है हमारे। एक मतलब बटन क्लिक करने पे यहाँ पे फोर्स आ जाएगी पूरी। अब ई रिक्शा वाले ने हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ वहाँ लेके गए वो। अब वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े होने लगे। वो बहुत मतलब एकदम मतलब उतना गरीब या उतना दबा समुदाय हमने अभी तक नहीं देखा था कि उन्हें मतलब ही नहीं था कपड़ा फटा है, बड़ा है, बस हमको दे दो, हमारे पास कुछ नहीं है। ये किस इलाके में आप लोगों ने वितरित किया था? ये अर्जुनपुर के पास कोई गांव है, हमें एग्जैक्टली नाम नहीं पता, बट हाँ रास्ता अभी याद हो गया है जी। अर्जुनपुर के पास में होगा। पास में है। तो हम लोग जब वहाँ गए तो उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दिया। फिर हमने उनको बोला कि देखिए वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, बट उस समय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो लड़ाई करते तो हम दोनों तो नहीं संभाल पाते। तो हमने उनको बोला कि कल हम आपको नया कंबल बांटेंगे, तो ऐसा अगर जो अच्छे से यहाँ पे खड़ा होगा हम उसी को देंगे, और हम सरकार की तरफ से आए हैं, आगे भी हम आते रहेंगे।
तो वो लोग थोड़ा मतलब उनको लगा भाई कंबल मिलेगा, सब लाइन लगा लिए और अच्छे से वो चीज़ें हुई, पूरे कपड़े बट गए वहाँ पे। ये सारी वीडियोस हमारे पेज द मंच ऑफ ड्रीम्स पे हमने शेयर भी करा है। तो उन्होंने सारे कपड़े लिए और उसके बाद हम लोग घर आ गए वापस। पूर्णिमा जी, इसके अलावा जैसे हम ये भी सुनते हैं कि आप लोग बच्चों का जन्मदिन भी मनाते हैं, तो ये क्या मतलब कैसा कार्यक्रम, ऐसे कब मनाया जाता है? जैसा कि हम और शिखा दोनों ही अपना बर्थडे बच्चों के साथ हर साल मनाते हैं, 2 साल से लगातार बच्चों के साथ मनाते हैं। लेकिन फिर हमें लगा कि हम ये 60 बच्चों का बर्थडे अलग अलग नहीं मना पाते हैं जी। तो हमने एक बनाया अपना रूल कि जो 1 जनवरी होता है उस दिन हम सारे ही बच्चों का बर्थडे मनाएंगे। और थोड़ा हम दोनों ही ये मानते हैं कि 1 जनवरी को हमारा न्यू ईयर या नया साल नहीं होता है, 1 अप्रैल को होता है। वो नया साल हम बच्चों के साथ 1 अप्रैल को मनाते हैं और 1 जनवरी को हम बच्चों के साथ बर्थडे मनाते हैं उनका। सारे ही बच्चे कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, डांस और गाने गाते हैं और भी तमाम कार्यक्रम होते हैं। उसके साथ ही बच्चों के साथ हम केक काटते हैं और सारे ही बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। जो यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं जो हमारी सहायता भी करते हैं वो सब में। जैसे अगर सहायता करने वालों के बारे में अगर हम जानना चाहें, हाँ बिल्कुल। तो कौन कौन सहायता करता है? यहाँ पर हमारे एक बहुत विख्यात है मिर्ज़ापुर के पारस भैया जो चाय देते हैं। तो हमने उनसे बस जाके बोला था कि हमें इतनी चाय चाहिए, तो शायद उन्होंने कभी हमारे बारे में सुना था, तो उन्होंने पहली बार में कहा भैया मैं पैसे तो नहीं लूँगा, चाय आपके यहाँ पहुँच जाएगी। उसके साथ ही एक अंकल हैं मेहरोत्रा अंकल, तो उन्होंने भी केक ऐसे ही बच्चों के लिए 5 पाउंड का केक प्रॉपर, बहुत ही अच्छा, बहुत स्वादिष्ट था वो केक, उन्होंने भी यहाँ पे पहुँचवा दिया। तो हम ये कहेंगे कि हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसके साथ शायद लोगों की थोड़ी सहायता है हमारे साथ और भगवान की कृपा है कि 2 साल से हम इसको कर पा रहे हैं अच्छे से। इसी के साथ जो हमारा अगला प्रोग्राम था वो हुआ था 20 फरवरी को 2021 को, सफाई अभियान जी। इसमें हमने लगभग 1.5 महीने हम हर स्कूल और कॉलेज में जा के हमने बच्चों से, टीचर्स से हमने बात की कि आप अपने स्कूल में तो करवाइएगा ही सफाई अभियान, और बाकी बच्चों से अगर हो सके तो उनको बाहर निकालिए। और थोड़ा, क्योंकि हमारे देश में क्या है, लोग गंदगी करने में शर्म नहीं करते पर सफाई करने में उनको शर्म आती है। आप लोग खुद ही देखे होंगे रास्ते में हम लोग, बहुत लोग ऐसे पढ़े लिखे अच्छे लोग कि वो कचरा फेंकेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने कभी किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा होगा कि उसने ऐसे रास्ते से कुछ कचरा उठाया हो या झाड़ू लगाया हो। शायद हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए हमको मना करेंगे, एक बार फेंकने के लिए ना मना करें, पर अगर हम झाड़ू लेके निकल गए तो फिर मोहल्ले वाले तो पागल ही समझेंगे, रिश्तेदार तो घोषित ही कर देंगे और पेरेंट्स तो एकदम मना कर देंगे, भाई ये क्या है, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो हमारा जो ये अभियान था वो यही था कि हम सफाई करने को एक हैबिट में लेके आए कि वो भी कॉमन है। अगर हम गंदा कर रहे हैं तो हम सफाई भी हम कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो सरकार नहीं कर सकती ना, कुछ ना कुछ तो हमें अपने से स्टेप लेना पड़ेगा। जी। तो उसमें हमने शहर के लगभग 50 युवाओं को इकट्ठा किया और वो सारे युवा जो थे उनका हमने 10-10 का ग्रुप बना दिया। हर ग्रुप का एक लीडर था जो अपने पूरे ग्रुप को लेके एक जगह पे, जैसे कोई स्टेशन संभाला, किसी ने घंटाघर एरिया संभाला, तो किसी ने कचहरी साइड का संभाल लिया, तो ऐसे करके 10 ग्रुप था और हमने लगभग एक साथ पूरे शहर में झाड़ू लगवाया। और उसका एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि उसमें एक कोई टीचर थे, उन्होंने हमारे ग्रुप के बच्चों को बोला कि देखिए आप लोग, आज के युवा का यही हाल है कि वो झाड़ू लगाएगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं। बच्चों ने कुछ नहीं कहा सर आप टीचर होकर अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो आपके साथ एक सेल्फ़ी तो बनती है। और उनको इतना शर्मिंदगी हुई अपने बात पे कि वो सेल्फ़ी उन्होंने कैसे क्लिक कराई है वही जानते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा सा चीज़ था। अच्छा, इसके अलावा पूर्णिमा जी, इसके अलावा आप लोगों ने कोई आरंभ परचेस करके भी कोई कार्यक्रम किया था? हाँ। उसका क्या कहानी है, उसके पीछे की क्या उद्देश्य था? इस प्रोग्राम का थीम था आरंभ परचेस फॉर पीस। हमने जब भी मार्केट में हम घूमे तो हमने ये देखा कि बड़े बड़े शॉप पे लोग जाते हैं और उनसे 2 रुपये भी कम नहीं करवाते, वो जितना रेट दिया लेके चले आते हैं। लेकिन वही जो छोटे दुकानदार हैं जो रोड के साइड पे छोटे छोटे खिलौने रखे हैं, अगर वो 10 भी बोल देते हैं तो लोग उनसे 8 या 5 रुपये में लेना पसंद करते हैं। हाँ जी। तो हमने किया क्या, और दूसरी चीज़ इस पे ये भी थी कि हमने ये देखा कि बहुत सारे बहुत अच्छे खासे लोग भीख मांग रहे हैं जी। तो हमें लगा कि ये छोटे दुकानदार एक बहुत ही अच्छे इज्जत के हकदार हैं, तो हमने इस प्रोग्राम में उनको सम्मानित करने का किया। हमने लोगों के शहर को बुलाया, शहर के लोगों को बुलाया और हमारा कहना था कि आप आएँ, इनसे सामान लें, और उसके साथ ही हमने उनको सम्मानित किया। सम्मानित करना ऐसा नहीं कि हमने उनको कुछ बहुत बड़ी चीज़ें दे दी जी। लेकिन सम्मानित करना हमें लगता है कि हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं, हाँ उत्साहवर्धन करते हैं, हर बार उनको अच्छा लगता है बहुत ही।
तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, हमारे लाइफ का शायद सबसे अच्छा प्रोग्राम था कि बहुत से लोग आए, बूढ़े दादा दादी आए, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जीवन में पहली बार उनको सम्मानित किया गया, वो बहुत खुश थे और बहुत सारा आशीर्वाद हमें मिला था उस दिन। शिखा जी, इसके बाद आप लोगों ने चुनाव के दौरान भी कुछ कार्यक्रम कराया था, वो क्या था वो सब कार्यक्रम में? उस कार्यक्रम का नाम था जवाब नहीं तो वोट नहीं। जवाब नहीं तो वोट नहीं। अच्छा। हमारे देश में आपने देखा होगा कि लोग या तो कास्ट के बेसिस पे वोट करते हैं, या तो ये तुम्हारे चाचा लगते हैं इनको वोट दे देते हैं, और जब वो चुनाव जीतते हैं तो वो उनको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। नॉर्मली तो ये होता है। तो हमने लोगों को बोला कि जब आपके पास कोई आके बोले कि हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछिए कि आप कह तो रहे हैं आप ये करा देंगे, लेकिन आपके पास कोई प्लानिंग है, आपने कुछ सोच के रखा है कि आप कैसे कराएंगे? और हमने उनको बोला कि आप देखिएगा, आधे से ज़्यादा लोग ये जवाब दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता है वो नहीं कराएंगे। कोई नहीं कराता, अगर कराया होता तो हमें फिर वही बात बार बार नहीं उठानी पड़ती। सही बात। तो आप उनसे जवाब मांगिए, अगर वो जवाब देने में सक्षम है तो आप उनको वोट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। इसके बाद आप लोगों ने, जैसे पिछले चैत्र नवरात्र के दौरान हम लोगों की मुलाकात हुई थी विंध्याचल में। विंध्याचल में, हाँ। तो विंध्याचल में आप लोगों ने नो पॉलीथीन का एक कार्यक्रम चलाया था। मौजूदा वर्तमान समय में आप लोगों की क्या प्लानिंग है? आप लोगों ने फिर कोई समाज को नई दिशा देने की ओर कोई नया कोई कार्यक्रम चलाने का कोई बनाया हो विज़न, तो उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर सके तो करिए। हाँ बिल्कुल, अभी हमारा एक नया शुरुआत हुआ है पुस्तक दान पत्र का, मतलब बुक डोनेशन बॉक्स, ठीक है। इसमें हमारा जो मेन चीज़ है कि हर साल आप देखिए वही किताबें बच्चे खरीदते हैं। 6th में बच्चों ने पढ़ा, फिर 5th के बच्चों ने फिर वही किताब खरीदी, फिर 7th में वो गए, इसी तरह हर साल न जाने कितने बच्चे किताब खरीदते हैं। और हमारे पास कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बिना किताब के पूरे साल निकाल देते हैं कि वो महंगी है। तो हमने ये सोचा है कि पूरे स्कूल में एक बुक डोनेशन बॉक्स हो जो क्लास वाइज डिवाइड हो कि ये 5th क्लास की, ये 6th क्लास की, और जैसे उनका सेशन पूरा हो बच्चे अपनी किताब उसमें डाल दें। और फिर 5th क्लास के जो बच्चे हैं वो 6th क्लास वाली बॉक्स से अपनी किताब निकाल के 5th में डाल दें। तो ऐसे क्या होगा कि किताब हमें थोड़ी कम खरीदनी पड़ेगी और सारे बच्चे किताब खरीद पाएंगे या रख पाएंगे। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो एक बार अगर फ़ीस दे भी दे तो वो जो साल में एक बार का उनका खर्चा होता है, किताबें डिवाइडें महंगी हो रही हैं, टैक्स लग रहा है, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि जुलाई में उनको इतनी किताबें खरीदनी है, कॉपी खरीदनी है। तो कहीं ना कहीं उसमें एक हमारा छोटा सा एक हेल्प होगा बच्चों के लिए। जैसा कि दोस्तों आपने सुना शिखा मिश्रा और पूर्णिमा सिंह की बातचीत हम लोग अभी कर रहे थे इन दोनों सहेलियों से। दोनों सहेलियों के सारे विचार सुनने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माँ सिद्धिदात्री के रूप में ये दोनों सहेलियों का स्वरूप आज के दिन हम लोगों ने इसीलिए इस वीडियो को आपके समक्ष लाया, क्योंकि ये दोनों सहेलियां मिर्ज़ापुर को सिद्ध कर रही हैं, कभी वस्त्र दान करा करके, तो कभी निःशुल्क शिक्षा दे करके, कभी निःशुल्क लाइब्रेरी चला करके, कभी सफाई अभियान चला करके, कभी नो पॉलीथीन अभियान चला करके। मिर्ज़ापुर आध्यात्मिक नगरी है जिसे साफ सुंदर स्वच्छ होना चाहिए, यहाँ का संदेश अच्छे से अच्छा जाना चाहिए, जिसकी अक्सर करके हम लोग बाहर बुराइयां ही सुनते हैं। उस मिर्ज़ापुर को अच्छा बनाने के लिए ये दोनों सहेलियां पिछले 2 वर्षों से अनवरत प्रयासरत हैं। इन दोनों सहेलियों के हिम्मत को और जज्बे को जगप्रकाश न्यूज़ सलाम करता है और साथ ही साथ अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता है कि आने वाले दिनों में इन दोनों सहेलियां का ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये ऐसे ही सफल होता रहे और आने वाले दिनों में मिर्ज़ापुर एक नए शिखर पर विराजमान हो, इनके सपने साकार हों, माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद प्रदान हो। दोस्तों आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। चलने से पहले अपने सभी नए दर्शकों से अपील करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबावें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी रोचक वीडियो जब भी हम जारी करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिर्ज़ापुर के बरिया घाट से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।